ये नितांत सत्य है कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे, आलस्य अपने कर्तव्य कर्म में न करे, हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टायेन केनवा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। बोले भगवान कितने में मिलते हैं तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। ये नाम जापक, सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है। जहां भक्त की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप, ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वरण किए थे। 1 सेकंड में ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। मतलब जीवन को एकदम नष्ट कर देना बहुत कैसे बताएं। अब बच्चे भी नहीं हो कि मतलब तुम्हें समझाया जा सके, खुद समझ सकते हो। अगर खुद छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस तो नहीं, क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना। सोते अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगेगा। अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा। अभ्यास जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो। आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तुम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो। चुपचाप कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक करो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो। शांति से रहो, कोई नशा न करो। भजन में अमोघ सामर्थ्य, नाम में अमोघ सामर्थ्य। कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता क्या तुम लोगों के पति दिलाते होंगे सावन में हरी हरी चूड़ियाँ। और डट के मैंने खुद से खरीदा है। पति के भरोसे रहूंगी तो अगला सावन आ जाएगा। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न गोकुल रोवन निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी है तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव करें, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति,
कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। पता नहीं कौन सा डायलिसिस आखिरी हो, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी हो, इसलिए हर समय भजन करते रहो। मरोगे, याद रहे कि मरोगे तो किसी को कष्ट नहीं दोगे। यार स्वयं जाना है, क्या किसी की हिंसा करना, क्या किसी को कटुवचन बोलना। यहाँ तो सबसे राधे राधे कह करके निकल लेना है। कोई पाप न बने, कोई अपराध न बने, कोई अशुभ कर्म न बने और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, बस यही बात। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा केवल नाम जब बढ़ाओ। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। समस्या भैया यह है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। बोले काला जादू होता है, हाँ कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले वो काला जादू कर देगा। तो तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया है कि आज तक नहीं जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है? देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते। अगर आप नहीं उठते तो आप देख इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। अभी ऐसा मत करो, भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। ये अभी बच्चे हो, अभी क्या जागृत हो। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार,
बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं। जो 11 करोड़ का नाम जप करता है, अब उसके लिए लाभ शब्द खत्म हो जाता है। मतलब जितना जो कुछ लाभ है, लौकिक पारलौकिक योगिक, सब स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती है। ज्ञान की अष्ट भूमिकाएं, भक्ति की भूमिकाएं, योग की भूमिका, वो जो चाहे 11 करोड़ जप करने वाला, सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब कुछ, और जहां की लीला चाहे, गोकुल की, अयोध्या की, काशी की, सब लीलाएं उसके सामने स्थित होंगी। 11 करोड़, सब सिद्धियां, सब आनंद, सब लीला में प्रवेश 11 करोड़ के बाद। 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है, और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। जो नाम के बल से पाप करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, उन्हें पाखंडी कहते हैं, उन्हें दंभी कहते हैं। और जिन्होंने जाना कि मेरे से पाप हो गए, अब कैसे निराकरण हो, कैसे हम इनसे मुक्त हो, और भगवान का भक्त मिल गया और नाम महिमा सुनी, धाम महिमा सुनी और लग गए भगवान के नाम में, तो निष्पाप होकर महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये सिद्धांत है। तो बोले रास अब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमम, उसके समस्त दुख देने वाले कर्म संस्कारों को भस्म करके, पर ध्यान रखना, ये जमा की बात हो रही, जिससे शरीर बना है वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर बनने के पहले इसकी रचना में जो सुख दुख रखा गया वो भोगना पड़ेगा। ये अभी नई खेती, राधा भी बोले हो, और शरीर रचना पहले ही हो गई है और उसका दुख सुख रखा हुआ है। आप राधा बोले हो, आपका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आप सोचे राधा नाम का फल क्या हुआ, जब से राधा शुरू किया तब से दुख आ गया। नहीं, ये दुख तो आना ही था। राधा बोल रहे हो, अब तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रिमाण लिखे नहीं जाएंगे, और आपका परम मंगल आगे होने वाला है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लो। जैसे रावण भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था, चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो 10 दिशाएं कांप उठती थी। हर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा, श्रवणनैरजं वा, मानसं वापराधं। आप उन्हीं की तरफ भाग रहे हो जो आपको जलाने के लिए तैयार है। प्रभु की तरफ भागो। अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल, पीनम ससानुकूल। विशाल अजान बाहु प्रभु अपनी भुजाएं फैलाए हुए, आ मेरे बच्चे, मैं तुझे हृदय से लगाऊं, पुकार रहे, आओ ममई वांशो, तुम मेरे अंश हो, आ जाओ। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, आ जाओ। अहम त्वं स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आ जाओ। क्यों भय करते हो? योगक्षेमं वहाम्यहम्, क्यों चिंता करते हो? चिंतन करो, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, प्रभु कह रहे। और बलिहारी है बुद्धि की, प्रभु की भी बात नहीं मान रही, प्रभु को भी झूठा साबित कर, प्रभु को भी नहीं मानने के लिए तैयार है। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो चखवाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो।
इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्राप्त संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया। सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब 10 करोड़ जप का पूर्ण विधान हो जाता, तो दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता कर्म स्थान। अब संचित कर्म भस्म हो गए, नवीन क्रियमाण भस्म हो गए, प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ गई। कितने? 10 करोड़ नाम जप, खत्म खेल। अभी पहुंच रहा है परम मोक्ष की तरफ, भगवत साक्षात्कार। इसके बाद जो नाम जप हो रहा है उससे संचित प्रारब्ध सब क्रियमाण सब समाप्त। भगवत दर्शन और नाम जप बढ़ा, ये सब समाप्त। उसके हृदय में इतना आनंद है, इतना अपार आनंद, क्योंकि भगवान का स्वरूप विराजमान है और अब जन्म होना नहीं है। गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए। तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। जिसने स्त्री, पुत्र, घर, बड़े बुजुर्ग, प्राण, धन, इहलोक परलोक सबको मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, मेरी शरण में आ गया है, मैं विचार भी कैसे कर सकता हूं कि उसको छोड़ दूं? और जब प्रभु पकड़े हुए तो किसकी ताकत है कि कोई विघ्न डाल सके? इसीलिए उपासक को बहुत जल्दी एक काम करना है, कहीं ममता न रह जाए। नहीं, जहां ममता रह जाएगी वहीं विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। तन मन धन सर्वतो भावेन एकमात्र आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित, निष्प्रिय, निरीह, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, श्री हरि चरणों में पूर्ण समर्पण, तब पूरी जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। आप निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है, उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सास विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर, हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब हमें 100 बार गाली दे और फिर हम उससे मिले तो वैसे मिले जैसे हम किसी प्रेमी से मिलते हैं, और आप ठीक है। तो आदमी ये समझ नहीं पाया कि खोपड़ी क्या है। 100 बार इसको गाली दी फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही प्रेम से। ये भगवान के भक्त का लक्षण है।
ये भगवान के भक्त में क्षमता होती है। आप भक्ति कर ही रही हो तो विवेक के द्वारा उस समय हम अपने को बचा सकते हैं। यदि हम विवेक न लगाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे या फिर द्वेष कर बैठेंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे दूंगा, नहीं बच्चा। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं, पक्का। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से उनके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, मेरी कृपा से हर विघ्न से वो पार हो जाते हैं। मेरा भक्त आंख मूंद करके चले, मैं हाथ पकड़ कर चलाता हूं। कोई देवता उपदेवता, कोई विघ्न विनायक किसी भी तरह का उपद्रव नहीं कर सकते उनकी साधना में। अनन्य श्री भगवान का ध्यान रखिएगा, साधनाभिमानी को भ्रष्ट होना पड़ेगा। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना, वो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी। जो ही नीचे गया सो ही मारा ऐसे, वो गोल पे पहुंच गया। भगवान कश्यप में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ दिखा। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपत कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। विश्वास कर लो यार, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी हो, विश्वास कर लो हमारे भगवान पर, हमारे कृष्ण पर, राम पर विश्वास कर लो और नाम जप करो और धर्म से चलो। आज दुख है, कल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। महा आनंद में रहोगे, पक्का समझो। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर वह सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार, फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। भगवान का वो रूप, वो वेश, वो प्रकाश, नाम जापक
अन्य संबंध त्यागी उपासक के हृदय में प्रकट होता है। जैसा रूप भक्त चाहता है वैसा रूप प्रभु प्रकाशित कर देते हैं। भक्ति की जैसी इच्छा होती है, जितनी सामर्थ्य होती है, उतना ही भगवान अपना रूप प्रकाशित करते हैं और धीरे धीरे उसको दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराने लगते हैं। जो साधनाभिमानी हैं उनको ठग लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वो भावदेश तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी इनको मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उपदेवता विघ्न डालने लगते हैं। छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे मन की बात जान लेना, छोटा मोटा ऐसा आकर्षण और मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन ये उनकी बात है जो साधनाभिमानी है। आप नाम पकड़ लीजिए, जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? नहीं, घर में कृषक किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सब। एक कुछ काम करो, वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है, कुछ काम करो। कारण गलत है। अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है। किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। चाउमीन खाने वालों के बनाएगा 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगना पड़ेगा। युद्ध का उठ, हारेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो इनका सब कार्य में लगन। आमने युद्ध से मेरा स्मरण कर और तेज खड़ा हो जा और युद्ध कर। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहती। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़ वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली, ऐसे कोई ऐसा नहीं, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती ना, वो मंथन करता है। एक मनोवाह नाड़ी है, तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। धर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धर्म। लिख लो हमारे शब्द। जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया है उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहाँ बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतने फसल आए थे। तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन। भक्त जब गाढ़ भाव नाम के बल से करता है तो देख सकता है।
जो शास्त्रों में रूप वर्णन है वो एक अंश मात्र है। जो रूप है उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। बोले सजल मेघ नील मेघ की कांति, क्या हम सजल मेघ को देख लें तो श्याम सुंदर के अंग को देख लेंगे? नहीं। कोई भी प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद देह में बनता ही नहीं, पर भावना करने के लिए। शास्त्रों में जो रूप है वो अंश मात्र केवल वाणी से प्रकट है, पूर्ण का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है। वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक। 6-7 वर्ष से दवा चल रही है, मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य। अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो आप आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? नहीं, घर में किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? फिर से सब नौकरी करते, तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। सब कुछ काम करो। दूसरी बात कह रहे हैं, यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। महाराज जी अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए। थक गया तो पीर नहीं, पीर तुम बढ़े चलो, पीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है संभालो।